मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो कमरे में बैठा जलथल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश में खुश होकर नाच रहे हैं। वो भी खुश नजर आ रहा था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उस बेजान चीज की भला क्या खुशी हो सकती है। लेकिन तनवीर ने, जो बहुत गमगीन था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीज है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था पर बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठा होकर दुआएं मांगी, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। बादल आते जाते रहे, मगर उनके थनों से एक भी कतरा पानी का न टपका। आखिर एक दिन काले काले बादल आसमान में घिर आए और शाजो पानी बरसने लगा। तनवीर को बादल और बारिश में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक भी कतरा किसी ने ना टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की जिसका नाम सुरैया था मोहब्बत की थी, पर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी के बाहर निकला, लंगोट पहन के नहाया। बाल्टी में आम पड़े थे। वो अकेले बैठकर उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे कह कहे और चीखें सुनाई दी। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और बारिश में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी के साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला था। आम का रस चूसते हुए वो बाड़े के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों ने मखमल की कुर्ती पहन रखी थी जो उनके बदन के साथ चिपकी हुई थी। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर उनके निचले हिस्से का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया। उसने उससे पहले किसी भी औरत को इस नज़र से नहीं देखा था जैसे कि उस रोज़ जब बारिश हो रही थी। उसने दोनों लड़कियों को देखा और देर तक उन्हें देखता रहा। वो बारिश में भीगकर खुशी से चहक रही थी। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 साल थी, ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में पहली बार उसने किसी जवान लड़की के शबाब को गीले मखमल में लिपटा देखा। उसने यूं महसूस किया उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी चंचल थी, दूसरी उससे थोड़ी सी कम। उसने सोचा कि चंचल अच्छी रहेगी, जो उसे भी चंचल बना देगी। उसके शरीर के अंग भी खूबसूरत और मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन चुका था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जो वो काफ़ी पहले भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की गूंज भी उसके कानों में गूंजने लगी। बाढ़ के पीछे से उसने महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामनी कौशल और नलिनी जीवन का ख्याल आया, मगर जब उसने लड़की को इस नज़र से देखा कि उसे कामनी कौशल और नलिनी जीवन का ख्याल आ जाए, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसेस को लानतें भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। इसके मखमल की कुर्ती में जो शबाब था, उसका मुकाबला इसने सोचा भी नहीं कोई कर सकता है। तनवीर ने आम चूसना बंद कर दिए। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आईं, क्योंकि उस लड़की तक पहुंचना उसे आसान नहीं मालूम होता था। फिर उसे अपने माँ बाप का भी थोड़ा सा डर था। बहुत देर तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा।
खिड़की के पास जाता, घंटों वहाँ खड़ा रहता और फिर बारिश वाला मंजर जो उसने उस रोज़ देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिन बाद तनवीर को निदा से मिलने का एक मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार से किसी काम की गर्ज में बाहर जा रहा था कि निदा से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी से उसकी ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथों से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाया करते हैं। उसने मोटर कुछ ऐसे निराले अंदाज में रोकी कि उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया, लेकिन इस वक्त वो सुरूर में था। उसकी महबूबा ने उसे खुद बुलाया था। निदा के होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थुपी हुई थी। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ़ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, टांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपसे कहने की ज़हमत की। तनवीर ने कहा कि ज़हमत का क्या ख्याल पैदा होता है, और उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। उसने कहा कि मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन एक बार आपको देखा था। निदा अपनी मुस्कुराहट के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से उसने पूछा, मुझे कब देखा था? जब आप और आपके साथ वो लड़की बारिश में नहा रही थी। निदा ने अपने सुर्ख लबों से एक चीख की आवाज़ में कहा, हाय, आप देख रहे थे। तनवीर इस बात का जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं साए करके बात घुमा दी। जी कुछ नहीं, मैं बस, मेरा मतलब है 2 लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं। मैं खुश होकर देख रहा था। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। निदा के गहरे सुर्ख लबों पर एक चंचल सी मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसको समझ में नहीं आया कि इस सवाल का जवाब क्या दें। वो इस सवाल को गोल कर गया, आपको कहाँ ड्रॉप कर दूं? निदा मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दीजिए, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। वो लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसकी ही है। उसने इतनी जहमत नहीं की कि वो उसका हाथ दबाए या उसके कमर में अपने बाजू डाल दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ तेज़ होती गई। आखिर एक जगह उसने गाड़ी रोक ली और जज्बातों के साथ लबरेज होकर उसको अपने से चिपटा लिया। उसके होंठों पर अपने होंठ पैबस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत लजीज आम चूस रहा है। निदा ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन तनवीर को ये फ़ौरन एहसास हुआ कि उसने बहुत ही गलत हरकत कर दी है और निदा को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। फिर संजीदा होकर उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? निदा के हालात तो ठीक नज़र आ रहे थे, लेकिन तनवीर ये महसूस कर रहा था कि वो उसके खून की प्यासी है। निदा ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो वहाँ पहुँचा, उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का एक चकला है। उसने निदा को जब मोटर से उतारा, उसके गहरे लाल सुर्ख लबों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। उसने मटक कर कुछ इस अंदाज में उससे कहा, मैं शाम को यहीं होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। तनवीर भौचक्का रह गया। उसे लगा कि वो एक कस्बी औरत है जिसे वो रोज़ चलाता है। उसकी लाल लिपस्टिक जो तनवीर के होंठों पर थूप गई थी, वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके आंसू बारिश का कतरा बनकर आंखों से टपक रहे हैं।